नमस्कार। आज की मॉर्निंग की सीबीटी का प्रश्न है कि जो हमारे एक मित्र के द्वारा पूछा गया है। उन्होंने पूछा है कि शराब छोड़ने के बाद वह मेरा वीडियो जरूर देखते हैं और देखते ही रहते हैं। फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वह 20 से 25 दिन के बीच रिलैप्स हो जाते हैं, वह फिर से पीना शुरू कर देते हैं। इसका कारण क्या है? क्या है इसका कारण? क्या हो सकता है इसका कारण? तो सबसे पहले यह बताइए आप कि यह जो आप कहना चाहिए, शराब को जो आप छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद पी लेते हैं, वहीं पर एक कारण छुपा हुआ है। सभी लोग, हम सभी की बात करते हैं कि जनरली ऐसा होता है कि व्यक्ति शराब छोड़ने के बाद पी लेता है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वह पूरे दिल से शराब छोड़ना चाहता है तो अगर वह शराब छोड़ने के बाद अगर पी लेता है तो वह जो पीने की गलती है ना, कि वह किस वजह से पी रहा है, अगर उसको वह नोट कर ले, अगर उससे वह कुछ सीखे, उसको वह समझे, जाने, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई व्यक्ति फिर दोबारा शराब को हाथ लगाएगा। अब कंडीशन यह आती है कि जिसको छोड़ना ही नहीं है, मतलब जो कोल्हू का बैल बन चुका है कि उसे बस क्या करना है, ऐसे गोल 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 जुतते रहना है, फिर एक जगह आके थोड़ी देर रुकना है और फिर से गोल गोल गोल, वही कहानी शुरू। आप हैं क्या कोल्हू के बैल हैं क्या? और फिर आप मेरे से कहते हैं कि मेरी वीडियो देखते हैं और 15-20 दिन छोड़े रखता हूं और उसके बाद फिर पीने लगता हूं। हद हो गई यार ये तो। यहां पर आप यह मानिए कि जो आप मेरे वीडियो देखते हैं ना, वो आप मेरे वीडियो इसलिए देखते हैं क्योंकि वो अपने आप को आप सांत्वना देना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा होता है, इतने दिन चल जाएगा, उसके बाद फिर से अपन वही नाटक कर लेंगे, फिर से पी लेंगे और फिर नाटक करके फिर से छोड़ना शुरू कर देंगे और फिर आप मेरे वीडियो देखेंगे। यही तो हो गया कोल्हू के बैल। जो व्यक्ति छोड़ना ही नहीं चाहता है वह इसी तरह से रहेगा और फिर किसी न किसी एक वजह को जायज बनाकर वह उसकी वजह से पीना शुरू कर देगा। तो आप यह गौर करिए कि आप किस कारण से शराब को फिर से पीते हैं। जब वह कारण समझ में आ जाए तो आप उस पर काम करना शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वह जो कारण वह सोचता है या जानता है या उसके साथ घटता है वह उसके पीने की वजह बनता है या रिलैप्स होने की वजह बनता है। ऐसा कहना बिल्कुल सरासर गलत है। व्यक्ति अपनी आलसीपन की वजह से, अपने दुर्गुणों की वजह से, अपनी नासमझी की वजह से रिलैप्स होता है और कुछ रिलैप्स इसलिए होते हैं क्योंकि वह होना चाहते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि कुछ मजबूरी में छोड़ना चाहते हैं तो उनके साथ यह घटनाएं घटती हैं, ठीक है। मजबूरी में मतलब कैसे? जैसे मान लो आप पिताजी का प्रेशर है या माताजी का प्रेशर है या बीवी का प्रेशर है या बच्चों का प्रेशर है, तो वह उस प्रेशर में आकर कुछ दिन छोड़ने का नाटक करते हैं और फिर कहते हैं मेरे से नहीं सहा जा रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, और रिलैप्स हो जाते हैं या तो अपने घर में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। मैक्सिमम टाइम मैंने यही देखा है कि जो व्यक्ति प्रेशर होके अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करके शराब को छोड़ते हैं वह रिलैप्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको वाकई में शराब छोड़नी है तो छोड़ दीजिए, उसके विषय में कुछ भी मत सोचिए कि आज छोड़ूंगा, कल छोड़ूंगा, परसों छोड़ूंगा, पहले 3 पैक पी लूं फिर छोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, अभी होली आ रही है, 1 महीने बाद, होली के बाद छोड़ दूंगा। होली के बाद फिर कई लोगों को दिवाली का शौक होता है, नहीं नहीं नहीं, दिवाली पक्का,
दिवाली में पीने के बाद छोड़ दूंगा। फिर दिवाली निकल जाती, अब न्यू ईयर नहीं, 31 दिसंबर के बाद मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, नेवर। तो कुछ इस तरह से बेवकूफियां करते हैं। भैया जिसको छोड़ना है उसके लिए क्या होली, क्या दिवाली और क्या नया साल, सारा दिन एक ही दिन हो जाता है, जिस दिन वह ठान लेता है कि बस भाड़ में गई है, अब जो होना होगा मेरे साथ वो होगा, और वह प्रगति पथ पर आगे बढ़ने लगता है। और यकीन मानिए जो व्यक्ति इस तरह से शराब को छोड़ता है कि जिसने कभी पी ही ना हो, वही व्यक्ति शराब को छोड़ पाता है। हाँ, पर ऐसा कहना भी गलत है कि जो थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते हैं वह नहीं छोड़ पाते, वह भी छोड़ सकते हैं, पर लेकिन सीख कर, समझ कर। अब ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा पीकर और वह टैंकर बने जा रहे हैं, आपको टैंकर नहीं बनना है ना, आपको थोड़ा थोड़ा करके उसकी क्वांटिटी को कम कर करके छोड़ दीजिए। एक और चीज, कई लोग मुझसे यह भी पूछते हैं शराब को एकदम से छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल छोड़ सकते हैं, पर व्यक्ति जो सुबह से लेकर रात तक पीता है उसके लिए थोड़ा वर्जिश है। छोड़ वह भी सकता है, पर वह किसी के निरीक्षण में छोड़े तो ज्यादा बेहतर है, और वह थोड़ा थोड़ा करके छोड़े तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन सभी व्यक्ति एकदम से छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, किसी व्यक्ति को कुछ समय होती है, किसी व्यक्ति को ज्यादा समय होती है, तो समस्याएं तो होंगी ही, पर समस्याएं कहां नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपको छोड़ना है तो छोड़ दीजिए और संकल्प लेकर छोड़िए, लेकिन अपने आप को प्रेशर मत करिए। समझिए मेरी बात, अगर वहां पर भी आप संकल्प में भी अपने आप को प्रेशर देंगे ना, नहीं नहीं मैंने संकल्प लिया, मैं छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा, यह पीने की ललक को और बढ़ाएगा। मैंने क्या कहा, छोड़ो ऐसे कि जैसे कभी पी ही ना हो। मतलब आपने अब इतना पी लिया है और आपने इतना सब कुछ समझ लिया उसके विषय में कि अब उसको कुछ समझना बाकी ही नहीं रह गया। आपको सब समझ में आ गया कि वह एक नर्क का दौर है। साला रात को पियो, सुबह मूत के बहा दो और खत्म कहानी। और 4 जगह बेइज्जती और कराओ, घर में कराओ, परिवार में कराओ, मोहल्ले में कराओ, दुनिया में कराओ, सब जगह बेइज्जती कराओ, अपना मानहानि कराओ, और इसके साथ साथ अपने पैसे, अपना शरीर, अपना जीवन बर्बाद कर दो। तो यह तो कहना सरासर गलत है कि मैं 20 दिन छोड़े रहता हूं, 21वें दिन पी लेता हूं। वह इसलिए क्योंकि आप पीना चाहते हैं। और हां, अगर आप वाकई में अभी तक इन सब विषयों के बारे में, इन सब बातों के बारे में नहीं जानते थे, तो आज तो जान गए कि कुछ परेशानियां होना तो है, तो उन परेशानियों को सही तरीके से सॉल्व करना सीखें और शराब या किसी भी मादक द्रव्य से हमेशा के लिए आजादी पाएं। कैसी लगी यह वीडियो? अगर इस संबंध में हमसे और भी कुछ पूछना हो तो हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।